तो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। तो डिफरेंशिएशन में खूब अच्छा से देखना, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता था उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको हम लोग सीख रहे थे। उसमें एक ही फॉर्मूला है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1, मतलब पावर वाला फॉर्मूला इसको बोला जाता है। यही ज्यादातर आपको फिजिक्स में यूज होगा, मैथमेटिक्स में डिटेल आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। हम लोग अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको सीख रहे हैं, है ना। तो पावर वाला बस फॉर्मूला यूज होता है। और इसमें देखे थे कि जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें दो क्वांटिटी आपको इन्वॉल्व होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे जोड़ घटाव गुना भाग सीखते थे आप, वैसे ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन अभी सीखेंगे, बाद में मीनिंग समझेंगे। कैसे आपको लगता है कि नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग जो आप सीख रहे थे 1-2 क्लास में, जो भी आप सीखते थे, आज आपका उसका कितना इंपॉर्टेंस है अभी पता चला। वैसे ही डिफरेंशिएशन का पता चलेगा धीरे धीरे। तो पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। और डिफरेंशिएशन रेट को बताता है, कल भी बताया। रेट याद रखना है, रेट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, रेट जो भी होता है दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो चलो यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसे रहेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर दे दे आपको t के पावर 12, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। y किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका y किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t ठीक के है। रेस्पेक्ट में। तो पहले ऐसे लिख दो, y इज ए फंक्शन ऑफ t, और इसका वैल्यू कितना है, t के पावर 12 है ना। मतलब y t पे डिपेंड कर रहा है, तो t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, ये इंग्लिश टर्म है आपको, ये लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पावर वाला फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो dy बाई क्या लिखते हैं हम लोग, dt, यहाँ dx लिखते थे ना, dt लिखेंगे। तो ये हो जाएगा d बाई dt, और y के जगह क्या हो जाएगा, t के पावर 12 हो जाएगा, है ना। और ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा कि नहीं, x टू दी पावर n का फॉर्मूला है, x के जगह यहाँ t है तो इसका n यहाँ लिख देंगे, n x के जगह t है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 टी के पावर 11 हो जाएगा आपका, है ना। तो टी के पावर 12 का जो आपका आएगा डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा 12 टी के पावर क्या हो जाएगा 11 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाइए तो अपने से, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको बनाओ तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आपको रूट एक्स को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, बोलो। तो y यस इज सर। इक्वल टू एक्स के पावर 1/2। अब देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे पावर एक्स पे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx,
जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ लिखते हैं, और ये यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल डी, इसका मीनिंग डिफरेंशिएशन होता है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो डी बाई डी एक्स, और वाई के जगह क्या है, एक्स के पावर 1/2, तो पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ गया, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन के जगह 1/2 है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्स है, एन माइनस वन हो जाएगा, तो 1/2 एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 आ गया। आप 7-8 क्लास में पढ़े हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 1/2, और देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, देखो तो कोई दिक्कत, ये माइनस 1/2 था तो नीचे आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 1 इसको √x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो इसको सजा के अगर लिखना चाहे 1/2 √x लिख सकते हैं, तो √x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, यहीं पर आंसर कर देते आप, मैं चूंकि मैथ के स्टूडेंट है इसीलिए इस फॉर्म में लेके चले जाइए, ठीक है। तो कुछ नहीं था, ये तो दिस दैट था। आपको मेन है y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो समझो कि एक ही फॉर्मूला ही पढ़ना है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n, ठीक है। चलो अब अगला बनाओ तुम। y इज इक्वल टू 1/√x बनाओ तुम, यही सब सीखो। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताना इसका आंसर। -1/2 x पे पावर -3/2। अच्छा देखना कहाँ पर गलती। अच्छा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, इधर कौन सा टर्म है, x है ना, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, अच्छा y इज इक्वल टू x के पावर -1/2 लिख सकते हैं। चलो तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग x के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां पर लिख देंगे dy बाई dx लिख देंगे, तो d बाई dx
और y के जगह कौन सा टर्म है यहाँ पे? हाँ, x के पावर -1/2 है x ना? की पावर -1/2। हाँ, तो अब ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं? -1/2 n x का का पावर फॉर्मूला -1/2 n x के पावर n-1 हो जाएगा। सजा के बस लिख लो, -1/2 x के पावर क्या हो जाएगा? LCM 2 हो जाएगा, -1 -2 है ना? तो ये कितना आ गया आपको? ये देखो तो -1/2 x के पावर -3/2 हो गया। इसको सजा के अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/2 और ये नीचे आ जाएगा x के पावर 3/2 हो जाएगा, है ना? तो यही आंसर, कहीं भी आंसर कर दो, ठीक है? हम लोग सीख रहे हैं कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो आगे सजा के लिखना है। हम लोग n(x के पावर n-1) लिखने आ रहा है कि नहीं, यही सीखेंगे। तो जो भी ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना कि पावर वाला ही फॉर्मूला लगता है, एक ही फॉर्मूला ही पढ़ना है आपको सिलेबस में, ठीक है? n(x के पावर n-1) x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो ये याद भी होना चाहिए, है ना? इसको पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n(x के पावर n-1). और यहाँ x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना? अगर y t पे डिपेंड करेगा तो यहाँ x के जगह t हो जाएगा, अगर y थीटा पे डिपेंड करेगा तो x के जगह थीटा हो जाएगा, है ना? तो यही फॉर्मूला है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में। पावर वाला ये जो फॉर्मूला है एक ही है, मतलब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n(x के पावर n-1) होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन बनाओ तो। y इज इक्वल टू x के पावर 100। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड? सर हल्का थी बीच में जो था हिल रहा है, आखिर लाइटिंग कम है? सर नहीं सर, लाइट ठीक है, कभी कभी नेटवर्क खराब हो जाता है। अच्छा, फैन चल रहा है, हिलने वाला केस नहीं है ना? कुछ नहीं होता। अच्छा, x पे पावर 99। हाँ अच्छा, अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। अभी शुरुआत है इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ कि याद आपको हो जाए। वी गेट, ये हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx और y के जगह x के पावर 100 है ना? तो ये n के जगह है तो n x के पावर n-1 हो जाएगा, तो 99 यहाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखता हूं, ये मुझे बताना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा, ये कैसा एक्सप्रेशन है जो 7-8 क्लास में आप पढ़ते थे? पोलोनोमियल है कि नहीं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? अच्छा, y किस पे डिपेंड कर रहा है? y किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो आप अब कहेंगे कि सर यहाँ तो प्लस आ गया, कैसे करें? तो देखो इस पे क्या करना है। सबसे पहले तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। पहले सबसे पहला काम यही करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वी गेट। तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। तो d बाई dx और y के जगह क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आपका है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। इसको ना, ये ऑपरेटर होता है, क्या होता है, ऑपरेटर होता है। जैसे जोड़ घटा गुना भाग सीखते हैं ना, वैसे ही एक ऑपरेटर होता है। कहते हैं ना 5 और 3, तो आप कहेंगे 5 और 3 क्या, तो कहेंगे कि 5 प्लस 3, प्लस दिया गया तब आप कहेंगे कि 8 हो गया, है ना। 5 और 3 तो आप कहेंगे क्या, माइनस लगा दिया जाएगा तो कहेंगे कि 2। वैसे ही ये एक ऑपरेटर होता है, जैसे जोड़ घटा गुना भाग होता है, वैसे ही डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है। तो y के जगह ये लिख दिया, इसको क्या कीजिए, इस पे ऑपरेट करा दीजिए। तो ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, और इस पे ऑपरेट कराएंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस उतार दीजिए, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखो पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला पर भी बैठ गया, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला पर बैठ गया, है ना। तो यस सर। ये एन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, ये प्लस है, और ये एन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। तो सजा के लिख लो, यहाँ हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ एक्स हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो अगर जोड़ के फॉर्म में भी हो तो ऐसे ही करना है, इसको इस पे ऑपरेट करा देना है, फिर प्लस दे करके इसको इस पे ऑपरेट करा देना है। अब पावर वाला फॉर्मूला लगा लेना। एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स सा पढ़ते हैं तो थोड़ा बनाने का तरीका सीख लेना है। ठीक है, तो ये तो दूसरा वैरायटी है। एक तो सिंपल था, सिंगल था तो बना रहे थे, एक्स टू दी पावर एन पर डायरेक्ट बैठता था। एक वेराइटी इस टाइप का मिलेगा आपको, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, प्लस के फॉर्म में दिया रहेगा, है ना। तो इस वेराइटी का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये आया। सबसे पहला देखना है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ y पुट कर देंगे, y का जो भी वैल्यू है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये एक ऑपरेटर है, इसको इस पे ऑपरेट करा दिया, फिर प्लस दे करके इसको इस पे ऑपरेट करा दिया, और पावर वाला फॉर्मूला बैठा दिया, ये आ गया आंसर। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। यस सर। इसको बनाओ तो x के पावर 5 है और ये x के पावर 7 है। फाइव एक्स के पावर 4 माइनस 7x के पावर 6। हाँ, तो क्या कहे हैं, 5 यहाँ आ जाएगा x के पावर 4 और माइनस 7 यहाँ आ जाएगा x के पावर 6। देखो बाद में अभी तो इसके लिए सिखा रहा हूँ, आप एक लाइन में बनाएंगे। ऐसे भी मैथ के हैं, ये सब एकदम छू मंतर हो जाएगा। जैसे 5 + 3 होता है ना 8, वैसे ही ये सब आपको दिखने लगेगा, लेकिन अब ये स्टार्टिंग है तो दिक्कत आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले y किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, x पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x पे। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। गेट। ये लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो d बाई dx, और y के जगह ये है x के पावर 5 माइनस x के पावर 7। जैसे पढ़ाया था, ये एक ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट कर दो, d बाई dx
x के पावर 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दो, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दो, d बाई डी एक्स, और x के पावर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन इसका इधर कर दे रहे हैं। तो ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ गया, तो n x के पावर n माइनस 1, अब फिर माइनस है, माइनस यहाँ दे दिए, और x टू दी पावर n वाला है तो n x के पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस 7x के पावर 6, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो सेकेंड वेराइटी इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं फॉर्मूला एक ही लग रहा है, पावर वाला x टू दी पावर n वाला, n x के पावर n माइनस 1। थोड़ा सा आप मैथ के हैं तो थोड़ा वेराइटी देख लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इस टाइप का खूब आपको काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करना आएगा। तो कितना इजी है, ऐसे ही बस इतना भी सीख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में। चलो अब तीसरा वैरायटी देखते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं 3x के पावर मान लेते हैं 6 है। अब इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो यहाँ आप x के पावर 6 लिखते थे, अब तो 3 आ गया, इसको क्या क्या करें, तो चलो इसको बताता हूँ। अच्छा y ओवरऑल देखो, y किस पे डिपेंड कर रहा है, 3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, 3 तो कांस्टेंट टर्म है ना, मतलब y इधर देखना है कौन सा वेरिएबल है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, 3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 3 5 7 10 25 50 ये सब कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब जो आप फर्स्ट क्लास में भी 3 3 6 9 पढ़े थे, आज भी वही 3 6 9 पढ़ रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। y x पे डिपेंड कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, तो d बाई dx और y के जगह देखो ये टर्म है 3x के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बड़ा शानदार चीज है इसमें, देखना ये एक ऑपरेटर होता है, इस पे ऑपरेट करेगा तो याद रखना वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, 3 बाहर निकालेंगे, आइए एक ऑपरेटर है थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, मतलब डी बाई डी एक्स, और ये x के पावर 6 पे क्या होगा, ऑपरेट कर देगा, क्या कर देगा, ऑपरेट कर देगा। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख दे रहा है। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो 3 है, ये तो बाहर है, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखो n के जगह 6 है, x के पावर 6 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये इंटू में है कि नहीं बोलो, तो ये 18 हो जाएगा, ये x के पावर 5 हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो यही 3 वेराइटी आपको मिलेगा, आपको 3 ही वेराइटी मिलना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि x टू दी पावर n का फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1, एक प्लस और माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑपरेटर को ऑपरेट करा देते हैं, अब पावड़े वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर पावर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। मतलब फॉर्मूला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में एक ही है कि नहीं पुष्कर। चलो अब एक और वेराइटी इसमें देख लीजिए, ये चौथा वेराइटी है, y इज इक्वल टू यहाँ पर दे देगा आपको, मान लेते हैं 10 दे दिया, क्या दे दिया 10, सिंपली 10। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बताए हैं कि 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, यहाँ तो y इज इक्वल टू 10 दिया है, 10 क्या है, फिक्स टर्म है कि नहीं, फर्स्ट क्लास में जो आप पढ़े थे 10 आज भी 10 ही पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होता है ना, तो कांस्टेंट टर्म, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। और याद रखना कल ही मैं पढ़ाया था कि 10 नंबर आया, 10 दिन बाद टेस्ट हुआ 10 ही नंबर आया, 10 दिन बाद टेस्ट हुआ 10 ही नंबर आया, मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या है, 0 है, परफॉर्मेंस क्या है, मतलब ना डिक्लाइन कर रहा है, जीरो कर रहा है, एकदम नो इम्प्रूवमेंट। अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसका अगर परफॉर्मेंस पूछा जाएगा तो बोला जाएगा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, 10 नंबर पहले भी लाए थे अभी भी लाए हैं, इनका क्या इम्प्रूवमेंट है,
ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो मतलब इनका परफॉर्मेंस जीरो है। कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो याद रखना, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करेंगे ना, तो देखो यहाँ डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 10 है, तो याद रखना अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, बोलो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट अगर कोई टर्म रहे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो रेट को बताता है डिफरेंशिएशन, किसको बताता है, रेट को, मतलब जीरो हो जाएगा। तो याद रखना अभी इतना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, यहाँ पर अगर कांस्टेंट लिख दूं, कांस्टेंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। एक फॉर्मूला ये आपका होता है, ठीक है। तो 4 वेराइटी याद रखना। यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूं, तब क्वेश्चन फिर बनाएंगे। तो फर्स्ट तो है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर इस टाइप से रहेगा x टू दी पावर n टाइप का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो, dy बाई dx, है ना। तो d बाई dx और y के जगह x के पावर n है, तो हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। एक फॉर्मूला तो ये है, हाँ एक फॉर्मूला तो ये है। मतलब फॉर्मूला तो एक ही यूज करना है। अब वेराइटी देख लो इसमें, आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। दूसरा इस टाइप से मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 था, प्लस माइनस था, है ना, एक्स के पावर 7 हो जाएगा, उस टाइप से रहेगा। तो उस टाइप के केस को क्या करते हैं, वही एक पे ऑपरेट करा देते हैं, फिर प्लस दे करके या माइनस दे करके दूसरे पे ऑपरेट करा देते हैं, उस टाइप का मिलेगा। वो फॉर्मूला नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अच्छा, तीसरा अभी पढ़े यहाँ पर, कांस्टेंट अगर कोई टर्म है, याद रखना यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक वेराइटी है, वो कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही दो आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स टू दी पावर n का n x के पावर n माइनस 1। जो चौथा वेराइटी है वो तो कुछ नहीं है, वेरिएबल जैसे y इज इक्वल टू दिया है यहाँ 2x के पावर 7, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, यही काम करना होता है। अब फिर पावर वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। लेकिन फॉर्मूला आप देखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में दो ही हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1। इतना अगर ब्रेन में है तो आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर के, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी तो ये आपको वैसे बताया, तो फॉर्मूला दो ही याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स टू दी पावर n का n x के पावर n माइनस 1, और दो जो उसमें है वो तो वेराइटी है उसका एक्सप्रेशन का। जैसे एक क्वेश्चन है, अब इसको बनाओ आप, y इज इक्वल टू एक्स के पावर दे रहा हूं 3 x के पावर 5/2 दे रहा हूं, इसको बनाओ तो। पंद्रह बाई दो एक्स पे पावर 3/2, 15/2 अच्छा एक्स पे पावर 3/2। चलो देखते हैं,
देखो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, इधर देखो x पे डिपेंड कर रहा है, 3 पे नहीं, X इधर पे। जो वेरिएबल है उस पे देखो x पे डिपेंड कर रहा है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला काम तो यही कर देना है, y जिस पे डिपेंड करेगा। अच्छा y को फंक्शन ऑफ x भी तो लिख सकते हैं, तो याद रखना क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर फंक्शन ऑफ x दिया है मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है, फंक्शन ऑफ t का वैल्यू दिया है मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये सब अंडरस्टैंडिंग Yes, sir. रखो। तो y x पे डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वही लिखा डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ dy बाई क्या लिख देंगे dx, तो d बाई dx और y के जगह यहाँ पर 3x के पावर 5/2। 3x power 5। वेराइटी वाला है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, बाहर इसको करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो ये d बाई डी एक्स D इन पे ऑपरेट कर जाएगा x के पावर 3। 5/2। Yes, अब sir. X बताओ power 5। x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं, तो n Yes, sir. यहाँ आ 5/2 जाएगा, x के पावर into n माइनस 1 हो x power जाएगा। 5/2 इसको minus बस 1। सजा के लिख लो, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये x के x का पावर पावर एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा आपका 5-2 है ना, तो ये आ जाएगा 15/2, x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का बन जाएगा ना। चलो एक और बनाओ। Yes, sir. लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं, आप तो ऐसे भी मैथ के हैं। इसको बनाओ तो ये x है, या x ना दे करके t दे रहा, कि आप बोलेंगे बार बार x दे रहे हैं। ये 3 है, 3 है। Yes, sir. इतना टॉपिक चल रहा है पुष्कर, आप में ये चल रहा है, एक में ऑप्टिक्स चल रहा है, 2 में ऑप्टिक्स चल रहा है, एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, और एक में आपको मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है। -3/2 -3/2 t पे पावर -3/2। अच्छा देखना कहाँ पे गलती है या सही है। सबसे पहले देखो Yes, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में। हाँ एकदम फाइन। तो यहाँ लिखना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इनिशियल स्टेज है इसीलिए लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम ना लिख करके टी ही लिख दो, वी गेट। चलो तो यहाँ लिख देंगे dy बाई, यहाँ अब dx के जगह क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिखते हैं ना, dt लिख देंगे, तो d/dt और y के जगह क्या है 3/√t है कि नहीं, लिख देंगे। Yes, चलो sir. अब इसी को सजा के यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है 3/t ऐसे। पे पावर 3 देखो आप तो मैथ के हो, टी के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1/2 लिख दें, 1/2 हो जाएगा। Yes. ठीक है। अच्छा वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, इसको इधर ले थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे टी के पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये 3 है, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठ गया तो n यहाँ आ जाएगा -1/2 है into ना, t और x के जगह t है n पावर -1 हो -1/2 जाएगा, -1 तो ये हो जाएगा -3/2 और टी -3/2 के t पे पावर पावर -3/2। -1 -2, तो ये हो जाएगा -3/2 और टी के पावर -3/2 हो जाएगा। यही पर लिख दीजिए आंसर। ऐसे ही बनाए हैं।
यस सर। बहुत अच्छा। अब चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने। तो जो भी ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, बहुत सारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी सीखेंगे। अभी एल्जेब्रिक का केस पढ़ रहे हैं। और संयोग देखो, मोटा मोटी ये छोड़ दो, एक ही फॉर्मूला है कि नहीं, एक्स टू दी पावर एन वाला, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये सब तो उसी के अंदर में आ रहा है, फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है। चलो यहाँ पर अब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 5 बटा एक्स स्क्वायर। बनाओ तो इसको, देखता हूं आप ब्रेन लगा पाते हैं कि नहीं। ये एक्स है, एक्स स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन पुष्कर होगा, 40 हो रहा है। और असाइनमेंट दे दूंगा डिफरेंशिएशन का, बनाना आप। 4x पे पावर 3। 4x के पावर 3। चलो देखिएगा कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। अच्छा एक पहले आइडिया लो, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। ओके। लेकिन पहले सजा लो, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे, सर एक्स स्क्वायर x प्लस पे है पावर 8 प्लस बाई x एक्स ax के बाई 2। पावर 5 बटा एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। आप मैथ में पढ़ते हैं, पुष्कर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। चलो आवाज जा रही है ना? यस सर हमारा उस ओके नेटवर्क ओके मेरा ओके। खराब हो गया। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप मैथ में पढ़े हैं तो चलो। तो ये एक्स स्क्वायर है, अगर कटाना चाहेंगे तो यहाँ पुष्कर ये दिखाई दे रहा है।